हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है 17 तारीख का, दिन है शनिवार का और टाइम हो गया है शाम के 7 बजे हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, बड़ा वाला, और कुकर में सिर्फ चावल रखूँगी, आज दाल नहीं बनाऊँगी। आज मैं पालक की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। पालक भाजी जिसे बोलते हैं, हाटियो भाजी, या फिर कोई उसे गोटियो भाजी भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो उसे कई कई जगह पर पालक का गरगट्टा बोलते हैं। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो पालक है मैं परसों लेकर आई थी और कल दाल पालक बनाया था, तो उसमें से थोड़ी सी बची थी। पालक की जूड़ी जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, तो दाल पालक बनाने के लिए इतना सारा पालक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो थोड़ी सी मैंने यूज़ की थी और बाकी की रखी थी कैरी बैग में। इस तरह से पैक करके फ्रिज में रखी थी। तो जैसे रखी थी वैसी ही है। और बाहर हम रखते हैं तो पालक सबसे जल्दी ख़राब हो जाता है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जैसी रखी थी वैसी ही है, एक भी पत्ता इसका ख़राब नहीं हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने पालक धोकर लिया है, छन्नी में छानने के लिए रख दिया था। और अभी इस तरह से उसको काट के रखेंगे। और आज मैं पालक की गरगट्टा भाजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। वैसे पालक की सूखी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, जो कि आलू के साथ हम बनाते हैं वो वाली, वो भी फिर कभी शेयर करूँगी। लेकिन आज जो है मेरा मन कर रहा था गरगट्टा भाजी बनाने का। तो यहाँ पर मैंने पालक काट कर कुकर में डाल दी है, पानी नहीं डाला है अभी। और ये चने की दाल है, आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा, ये छोटी कटोरी है, तो 1-1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रखी थी, वो डाल दी है। और आधी कटोरी साबुत मूंगफली डाली है, कच्ची वाली। और उसके बाद इसमें 1.5 कटोरी हम पानी डालेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पालक की भाजी को, लेकिन जो दाल हमने डाली है उसमें चने की, उसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही एक सीटी हो जाती है तो गैस धीमा करके थोड़ी देर रखूँगी मैं पकने के लिए। पानी थोड़ा सा ही डाला है मैंने, तो गैस को धीमा करके रखते हैं तो फिर जल्दी जल्दी उसमें पानी जो है ख़त्म नहीं होता है और भाजी हो या फिर दाल हो आराम से पकती है। और 2 साइड में मैंने 2 कुकर चढ़ा दिए हैं। तब तक यहाँ पर मैं ये आज जो मलाई मैंने इकट्ठा करके रखी थी, तो घी बनाने वाली हूँ। 3-4 दिन हो गए हैं, घी ख़त्म हो गया है, लेकिन इसे बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये जो मलाई का बर्तन है पूरा भर चुका था, तो सुबह ही मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था। शाम के टाइम पर अगर मैं घी बनाने वाली होती हूँ तो मैं सुबह ही इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखती हूँ। और ज़्यादा तो इसी टाइम पर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा के काम जो होते हैं मेरे शाम के टाइम पर ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है मुझे बच्चों का टिफ़िन वगैरह और सुबह के इतने सारे काम होते हैं, उसमें मेरा सारा टाइम निकल जाता है। उसके बाद दोपहर के टाइम पर मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ और शाम के टाइम पर चाय बनाते हैं, उसके बाद मैं अपने घर के काम करती हूँ। तो रात का खाना इतना नहीं होता है बनाना, मतलब एक घंटे से भी कम टाइम लगता है मुझे रात का खाना बनाने के लिए। तो जो भी इस तरह की एक्स्ट्रा के काम होते हैं मेरे, वो इसी टाइम पर मैं करती हूँ। तो ये मलाई है, मैंने सुबह फ्रिज से बाहर निकाल के रखी थी। और फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं ना तो आराम से मक्खन निकल के आता है। बस मैंने 5 मिनट ही इसको चलाया होगा रवि से और तुरंत मक्खन निकल के आया है। और पिछली बार मुझसे एक गलती हो गई थी, जो कि मैंने फ्रिज से बाहर नहीं निकाला था, और मैंने सोचा फ्रिज से निकालने के बाद तुरंत उसका घी निकालूंगी, मैं मक्खन निकालूंगी। थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ किया था और इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। गर्म पानी डाला, फिर ठंडा पानी डाला, फिर गर्म पानी डाला, फिर ठंडा पानी डाला। इस तरह से मैंने पूरी मतलब वाट लग गई थी। पिछली बार मैंने जितनी भी मलाई इकट्ठा की थी, जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा घी निकाला था और वेस्ट ज़्यादा हुआ था। लेकिन आज बिल्कुल भी मैंने
मतलब उस टाइम पर मेरे पास टाइम नहीं था और भूल गई थी मैं सुबह मलाई को जो है बाहर निकाल के रखने का। और तुरंत लिया फ्रिज से और मक्खन निकालना स्टार्ट किया और जल्दी से निकले, इसलिए मैंने उसमें गर्म पानी का यूज़ किया था ताकि जल्दी से मक्खन निकल कर आए। लेकिन नहीं, वो प्रोसेस पूरी उल्टी फुल्टी हो गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था मेरा, इसलिए इस बार इतना जल्दी घी ख़त्म हो गया है। और आज देखो ये जो कटोरी है, ये बर्तन है मेरा मलाई रखने वाला, उसी में मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ। और इतना सारा मलाई जो होती है तो इसमें इतना ज़्यादा मक्खन निकल कर आता है और जो मेरा घी रखने वाला डिब्बा है वो पूरा भर जाता है। और हर बार का है, बस पिछली बार ही नुकसान हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने मक्खन निकाल दिया है और उसमें से थोड़ा सा कटोरे में रख दिया है, मुझे किसी और चीज़ के लिए यूज़ होगा ये सोचकर। और यहाँ पर जो बाकी का है, अभी मुझे घी बनाना है तो उसे रख दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए। तब तक यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है घी बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक मैं भाजी भी बना सकती हूँ। तो लहसुन को छील लेती हूँ और इस बार ना ये लहसुन आए हैं नए वाले, तो इनके छिलके निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, छुरी की मदद से ही निकालना पड़ता है। मतलब जैसे हम प्याज काटते हैं उसी तरह से काट करके निकालना होता है। तो मैंने भाजी बनाने की तैयारी कर ली है और मक्खन देखो हमारा कुछ इस तरह से अभी बनना स्टार्ट हो गया है। गरम होने दिया है, आँच को धीमा करके रखा है मैंने और धीमी आंच में ही उसे पकाना है। तब तक यहाँ पर मैंने दूसरी साइड कढ़ाई रखी है, उसमें प्याज डाला है और ये हरी मिर्च, लहसुन और जीरा इनकी पेस्ट बनाकर लाऊंगी मैं मिक्सी में। तब तक प्याज जो है हमारा भून जाएगा और मिक्सी में उसकी पेस्ट बनानी है, थोड़ी सी दरदरी, मतलब दरदरी बनती है, इतनी थोड़ा सा मसाला हो, इतना बारीक होता नहीं है। और बारीक होता है तो हम बारीक भी कर लेते हैं, लेकिन दरदरी भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छी लगती है टेस्ट उसकी। तो प्याज भून गया था तो मैंने अपना ये जो हरी मिर्च, लहसुन, जीरे का पेस्ट है वो डाल दिया है। उसको भूनने के बाद डाला है टमाटर। और इस तरह से पालक की भाजी जो है मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरी माँ जो है अलग तरीके से बनाती है, वो भी कभी मैं शेयर करूँगी तरीका पालक की सब्जी भाजी जो होती है हट्टियों बनाने की, वो वाली। तो अभी प्याज टमाटर भून चुके थे तो उसमें मैंने अपना हल्दी पाउडर और सिर्फ धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि हरी मिर्च जो है हमने पीस कर डाली है तो मिर्च पाउडर अभी नहीं डाली है। और जो कुकर में सब्जी में जो पानी था वो पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और ऊपर से अभी ये कुकर में मैंने थोड़ा सा बाजरे का आटा डाला है, 1-2 चम्मच डाला है। देखती हूँ अगर ज़रूरत हो तो बाद में फिर से डालेंगे, लेकिन पहले 2 चम्मच ही डाला है। और जितनी पतली चाहिए मुझे भाजी उतना पानी डाल दिया है। अभी ये मुझे थोड़ा सा पतला नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो मूंगफली के दाने डाले हैं मैंने साबुत डाले हैं, वो तो अभी मैं मूंगफली का कूट नहीं डालूँगी। तो मैंने सोचा फिर से मैंने 2 चम्मच आटा लिया है ये बाजरे का और उसको थोड़ा सा पानी में, ठंडे पानी में मिक्स करके ही डालेंगे। अगर गर्म पानी में डालते हम तो उसकी गुठलियाँ बनती है ना, सीधा जो है आटा कढ़ाई में नहीं डाल सकते हैं। तो प्लेट में ही मैंने उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके डाल दिया है और सब्ज़ी जो है हमारी एकदम ठीक हो गई है। और बाजरे का ही आटा डालते हैं, कोई लोग इसमें बेसन भी डालते हैं शायद, लेकिन बेसन से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, बाजरे का आटा ही इसमें डालते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। और पालक की जो टेस्ट होती है ना थोड़ी सी अलग टाइप की होती है थोड़ी सी, तो इसलिए उसमें ना चना दाल और मूंगफली के दाने हम साबुत डालते हैं ना, तो उससे इसका टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है। और उसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का घी का। तो 2 चम्मच अभी बनाया हुआ मैंने घी डाला है और उसमें जीरा और लहसुन और अपना हींग डाल दिया है। उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। और ये देखो हमारी पालक की भाजी जो है
हटियो भाजी, गोटियो भाजी, या फिर आप पालक का गरगट्टा बोल सकते हो। गरगट्टा तो मराठी में बोलते हैं, लेकिन हटियो भाजी बोलते हैं शायद। तो वो बनकर तैयार हो गई है और कढ़ाई मैंने रख दी है नीचे। अभी मैं यहाँ पर बाजरे की भाकरी बना लेती हूँ। भाकरी बोल देती हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाकरी बोलते हैं। बस ये मैं वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए रोटी रोटी ऐसे बोलती हूँ, नहीं तो ये बाजरे की इस तरह से जो रोटी बनती है ना, इसे भाकरी बोलते हैं। और गेहूँ की रोटी जो बनती है जिस तरह से हम लोग बनाते हैं उसे चपाती बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इस साइड में भाकरी बना लेती हूँ और इधर देखो मैंने गैस जो है बंद कर दिया है। घी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अंदर जो छानस है उसमें जो बचा हुआ है मटर, उसका कलर जो है गोल्डन हो गया है। तो उसके बाद हम बंद कर सकते हैं और छानने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक वो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है तब तक हम उसे पकाते हैं घी बनाते टाइम। और जब उसका कलर जो है गोल्डन होना स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम पर हम बंद कर देते हैं। और ठंडा होने तक इसको मतलब घी को हम कढ़ाई में ही रखेंगे। ठंडा होने के बाद छान कर डिब्बे में रख दूँगे। तो जब तक घी ठंडा होता है तब तक मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। और भाकरी हम लोग मतलब 2 या फिर 3 ही बनाती हूँ मैं रात के टाइम पर। और रोटी हो, अगर सुबह की गेहूँ की रोटी बची होती है तो मैं 2 बनाती हूँ, और नहीं होती है तो 3 बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग 4 हैं खाने के लिए। और आज सुबह का कुछ भी बचा नहीं है, तो अभी मुझे भाकरी जो है 3 बनानी पड़ेगी। तो 3 भाकरी मैं बना लेती हूँ और उसके बाद हम लोग खाना खा सकते हैं। और आज मैं आपको घी भी छान कर दिखाने वाली हूँ, कितना ज़्यादा घी बना है। और मतलब पिछली बार जो हुआ था ना, उससे मतलब उस वजह से मुझे आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि चलो जितना भी मैंने मलाई जमा करके रखी थी उसका घी जो है बहुत ज़्यादा बना था सच में। और मक्खन भी मैंने आधी कटोरे से भी ज़्यादा मक्खन निकाल के रखा है। कोई भी इस तरह से सैंडविच वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें जो ब्रेड होते हैं उसको सेकने के लिए मक्खन की ज़रूरत होती है। तो घर का बना हुआ मक्खन हो तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर नहीं हो तो हम खरीद कर भी लाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इसलिए मैंने रख दिया है थोड़ा सा। अभी देखो यहाँ पर एक भाकरी तो बन गई है और एक बना लेते हैं, फिर हम लोग खाना खा सकते हैं रात का। और रात को हम 9 से 9:30 के बीच में 9:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि ये लोग ना चाय के टाइम पर कुछ ना कुछ खाते हैं तो फिर रात को जल्दी उनको भूख नहीं लगती है। और रोज़ का है इनका, दोनों भी आते हैं, सानू आती है स्कूल से और अभिषेक भी आता है, तो वो लोग चाय के टाइम पर उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और शाम के टाइम, रात के टाइम पर अगर मैं बोलती हूँ इनको चलो जल्दी से खाना खा लो, तो वो आते नहीं हैं। 9 या फिर 9:30 बजे ही इन लोगों को अच्छी तरह से भूख लगती है, उसी टाइम पर खाना खाते हैं। नहीं तो रात के टाइम पर तो 8:30 से 9 बजे तक खाना होना चाहिए। मुझे भी पता है, लेकिन वो लोग अभी आदत होती है इनकी, तो इस वजह से ये भी स्कूल से आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, इसलिए हम लोग 9:30 बजे खाना खाते हैं रात का। तो यहाँ पर देखिए, जब तक मैं भाकरी बना रही थी तब तक ये घी थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा हो गया था और ठीक होने लगा था। तो मैंने फिर से थोड़ी देर गैस चालू कर दिया था और पूरी तरह से पिघल गया है, मतलब अभी हम छान सकते हैं। थोड़ा सा ठीक होता है तो छानने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैस चालू कर दिया था। और अभी पूरी तरह से पिघला हुआ है घी, गैस बंद कर दिया है मैंने। और इस तरह से ये चाय की जो छन्नी है इससे ही मैं छानती हूँ। 2 छन्नी है मेरे पास चाय की, लेकिन ये जो बड़ी वाली है इससे मैं घी छानती हूँ। और ये देखो, ये डिब्बा कैमरे में ठीक से दिखता नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कम से कम आधा किलो से ज़्यादा, आधा किलो तो घी होगा ये वज़न से।
तो जो छानस निकला था उसको मैंने फिर से कढ़ाई में डाल दिया है, गैस चालू कर दिया है। उसमें मैंने आधा बेला मतलब आधा कटोरी दूध डाला है और उसको पकाएंगे। उसमें डाल देंगे हम चीनी। और अभी मेरे पास ये नारियल कस के रखा नहीं है मैंने, मेरे पास हमेशा रखा हुआ होता है नारियल का जो बुरादा बोल सकते हो आप। बुरादा तो बहुत महीन होता है, लेकिन कस के रख देना नारियल सूखा, वो डाल देती हूँ मैं इसमें। अभी नहीं था इसलिए सिर्फ चीनी डाली है, दूध डाला है और इसकी हम बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनाते हैं और मैं हर बार बनाती हूँ। और मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचा था वो मैंने एक लोटे में डालकर रख दिया है फ्रिज में। कल या फिर परसों मतलब एक दिन बाद में उसकी कढ़ी बनाऊंगी। वैसे पीने के लिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता, वो मुझे नहीं अच्छा लगता और बच्चों का तो कोई बात ही नहीं। अभिषेक को तो घी दूध दही कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सानू ये सारी चीज़ें खा लेती है, लेकिन वो वाला जो लस्सी है वो उसको अच्छा नहीं लगता। उसका कढ़ी बनाऊंगी मैं। तो जब हम मलाई इकट्ठा करते हैं तो उसमें एक भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है हमारी। ये जो छानस बचा था इसकी मैंने इतनी अच्छी तरह से बर्फ़ी बना ली है। अभी इसको मैं ठंडा होने के बाद फ्रीज में रखने वाली हूँ सेट होने के लिए। और कल इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो घी का काम हो गया है हमारा और थाली भी लग गई है। वैसे खाना खाएंगे हम बाहर, लेकिन थाली लगाई है मैंने यहाँ पर। तो आज की ये मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।